नमस्कार दोस्तों, हम आपका अपना राजीव। आज लड़ाई करने का, झगड़ा करने का, विवाद करने का नतीजा आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। आज पूरा भारत भर में, पूरा सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया तक आपको बस एक ही प्रकार का प्रत्येक घंटों घंटों खबरें मिल रहा है कि खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में एक छोटी सी पोस्टर विवाद, आज किसी का परिवार उजड़ गया तो किसी का वर्षों से बनाया हुआ अपना इमेज पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। लड़ाई में दोनों लोगों को नुकसान हुआ है। किसी का छवि से नुकसान होता है, किसी का संपत्ति से नुकसान होता है, तो किसी का पारिवारिक नुकसान होता है। इसलिए हमेशा हमेशा एक बात गांठ बांध के रख लेना चाहिए कि लड़ाई किसी भी कंडीशन में कभी नहीं करना चाहिए। खास करके अपनों से, जो साथ में रहते हो, अगल बगल रहते हो, चाहे किसी भी जाति का लोग हो, किसी धर्म के लोग हो, अगर आपके पास में रहते हैं तो आपका पड़ोसी है। आपका पड़ोसी आपका भाई भी हो सकता है। आप किसी कंडीशन में लड़ाई नहीं कर सकते। लड़ाई केवल हमें मानना है कि लड़ाई तभी करना हमारे अंदर से जायज़ है कि आपका कोई, आपका मान सम्मान, आपका बेटी बहन को छेड़े दे, कोई घर से उठा ले, तभी लड़ाई हमारे लिए कहे तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर छोटी सी संपत्ति के लिए, छोटी सी अपना बढ़ावा, अपने आप को ज़्यादा शो करने के लिए अगर लड़ाई हो तो ये किसी कंडीशन में सही नहीं है। इसलिए हम बार बार आप लोगों से अपील करते हैं, खास करके यादव लोग, आप लोगों से हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा लड़ाई आपका समाज करता है। आपका हर एक घर का विवाद किसी न किसी अपने भाई से, अपने मामा से, अपने फूफा से है। हर एक को गोतिया में लड़ाई सबसे ज़्यादा यादव परिवार में है। अगर किसी थाना का रिकॉर्ड जाके आप नहीं विश्वास से किसी थाना का डाटा आप निकाल के देख लीजिए FIR का, तो सबसे ज़्यादा लड़ाई का मामला आपको यादव समाज में ही मिलेगा। इसलिए यादव भाइयों, आप लोग जो आरी के लिए लड़ते हैं ना, इसका बकरी उसके खेत में चर गया, उसका गाय उसके घर खेत में चर गया, ये सब छोटी छोटी लड़ाई में कई लोगों को घर बर्बाद हो गया। हमारा ज़्यादा उम्र नहीं हुआ है, लेकिन इसी उम्र में हमने कई लोगों को देखा है अपने घर बर्बाद होते हुए। छोटी छोटी सी, कोई अगर 1 फीट ले भी लिया तो आपका भाई है। केवल सोशल मीडिया पर आपको अपना जातिवाद दिखाने से नहीं काम चलता कि सोशल मीडिया पर आप दिखा रहे हैं कि हमारा जाति का आदमी है, हमारा जाति का आदमी। अरे उस समय ध्यान में नहीं आता है, गोतिया भी आप ही का जाति का है। आपका भाई बंटवारा होने के बाद आप ही का जाति का है। आपका चाचा बंटवारा होने के बाद आप ही का जाति का है। उस समय जाति याद नहीं आता आप लोगों को कि हमारा जाति का है। हम इसे 1 फीट अगर ज़्यादा मांग भी लिया, अगर बना भी लिया, तो उसे हम स्वेच्छापूर्वक दे दें। लेकिन नहीं, आप उस समय लाठी डंडे लेके आप ज़मीन की लड़ाई को अपना स्वाभिमान की लड़ाई समझ लेते हैं। और उस स्वाभिमान की लड़ाई, छोटी से छोटी लड़ाई, कई लोगों को घर उजड़ते देखा है। न लड़ाई में ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा बलशाली हैं तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। लड़ाई कभी किसी को लाभ नहीं देता है। हर एक कंडीशन में लड़ाई से नुकसान होता है, चाहे आप ज़्यादा ताकतवर हो, चाहे आप ज़्यादा कमज़ोर हो। अगर आप ज़्यादा ताकतवर हैं तो आपका संपत्ति से नुकसान होगा, जो ज़्यादा कमज़ोर है उसे पारिवारिक नुकसान होगा। लेकिन नुकसान आपको हर एक कंडीशन में झेलना पड़ेगा और इसका खामियाजा आपका आने वाला पीढ़ी भुगतता है। क्योंकि ना अच्छा शिक्षा मिल पाता है, ना अच्छा कपड़ा मिल पाता है, ना सही से भोजन मिल पाता है। कम उम्र में उन लोगों को अपनी बुनियादी चीज़ें को छोड़कर बाहर जाके कमाना पड़ता है। क्यों? इस लड़ाई के वजह से। लड़ाई के वजह से
कई लोगों को ठीक से, बहुत ठीक से तो अच्छी तरह से उन लोगों को भोजन नसीब नहीं होता है। इसलिए लड़ाई किसी कंडीशन में सही नहीं है। आप लोग खास करके यादव लोग लड़ाई करना छोड़ दीजिए, नहीं तो आपका पिछड़ना कोई नहीं रोक सकता है। आप जहां से आए थे वहां वापस तुरंत चल जाइएगा। इसलिए लड़ाई छोटा छोटा चीज़, आप बहुत अच्छा लगता है कि आप सोशल मीडिया पर अपने जात का फुल सपोर्ट करते हैं, वही सपोर्ट अपना ग्राउंड लेवल में कीजिए, अपना गांव में कीजिए, अपना भाई के साथ कीजिए। अगर 3 भाई है, 2 भाई है, एक नहीं भी कमा रहा है तो आप उसको सपोर्ट कीजिए ना, तब हम जानेंगे कि आप असली में जातिवाद हैं। आप असली में जातिवाद, जब अपना भाई का आप नहीं हो सकते हैं, जब अपना चाचा का नहीं हो सकते हैं, आप चचेरा भाई का नहीं हो सकते हैं, तो हम कैसे मान लें कि आप मेरा जाति का होकर आप मुझे हो जाइएगा? नहीं होइएगा। अक्सर हमने देखा है कि दूसरे जाति के लोग ही दूसरे का भला करते हैं। अपना जाति अपने को हमेशा नीचे दिखाने में, अपने को ज़्यादा बलशाली बनाने में लगा रहता है। इसलिए आप लोगों से ही खास करके अपील है, लड़ाई किसी कंडीशन में, अगर मान सम्मान की बात आए, कोई आपका बेटी बहू पर अगर आँच आए, तब आप लड़ाई करें तो मानते हैं कि नहीं, आपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ा। जमीन कोई स्वाभिमान की चीज़ नहीं है। किसी के पास एक समय हमेशा ज़मीन नहीं रहता था। हम जिस गांव से बिलोंग करते हैं, आपको पता होगा तब पूछ लीजिएगा। मेरा दादा के पास 360 एकड़ ज़मीन हुआ करते थे, लाल बिहारी यादव के पास। आज 60 एकड़ भी ज़मीन नहीं खानदान में बचा, इस लड़ाई के वजह से, समझे ना। इसलिए लड़ाई किसी कंडीशन पर सही नहीं है। लड़ाई से हमारा परिवार पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। आज मजदूरी करने के लिए आज दर दर की ठोकरें खाने पड़ता है। इसलिए लड़ाई से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग किसी कंडीशन में लड़ाई करने से बचिए, बस मेरा यही अपील है। धन्यवाद।